नमस्कार बच्चों, मैं कुलदीप और स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन जो शिक्षा है वो हमारी शुरू हो गई है। वो आपके लिए सिर्फ क्योंकि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के बारे में और कक्षा 7 में हम लेंगे सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे और नए अकॉर्डिंग के तहत आपकी जो कक्षा 7 है तो कक्षा 7 में आपके क्या है 3 बुक है। कक्षा 7 की अगर हम बात करें तो कक्षा 7 में आपके क्या है 3 बुक है। तो 3 बुक में से हम आज ले रहे हैं सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट है वो है हमारा पर्यावरण। क्या है हमारा पर्यावरण। अगर हम पर्यावरण की बात करें हमारे पर्यावरण में तो सबसे पहले जो आपका पहला लेसन है वो है पर्यावरण। क्या है पर्यावरण। तो अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण की जो परिभाषा है हम कई क्लासों में पहले भी पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण क्या होता है। कि यानी हमारे चारों ओर जो घेरा हुआ है, जो घेरे हुए हैं जो भी है हमारे चारों ओर या जो भी हमारे चारों ओर विद्यमान है वो क्या कहलाएगा एक पर्यावरण कहलाएगा। कई बार हमने ऐसा भी पढ़ा है कि हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है एक तरीके से तो उसे वायुमंडल कहते हैं और हमारे चारों ओर जो हमें घेरे हुए हैं उसे क्या कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। ऐसा भी हमने पढ़ा है कई बार। और कई बार हमने पढ़ा है कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है परि प्लस आवरण, यानी जो बाहरी जो हमारे को घेरे हुए हैं चारों तरफ से तो वो आवरण है, तो उसी को हमने क्या कहा है पर्यावरण। तो अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी पर्यावरण की यहाँ पर तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी जीवित प्राणी को हम पर्यावरण की अगर हम बात करें थोड़ा सा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो देखिए जीवित प्राणी जीवित प्राणी के चारों ओर विद्यमान या पाए जाने वाले लोग वस्तुएं आदि क्या कहलाते हैं पर्यावरण। ये आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो जो पर्यावरण है उसको हम क्या कहते हैं। पर्यावरण जो शब्द है देखिए पर्यावरण को हम कहते हैं सामान्यतः क्या भी कहते हैं पर्यावरण को और क्या कहते हैं एनवायरमेंट। क्या कहते हैं एनवायरमेंट। तो अगर देखिए एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या है फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका फ्रेंच भाषा का, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है पड़ोसी। क्या होता है पड़ोसी। सामान्य अर्थ क्या होता है इसका पड़ोसी होता है। फ्रेंच भाषा का जो शब्द है हमने यही पढ़ा है पर्यावरण में कि हमारे चारों ओर जो विद्यमान होता है वो सब क्या कहलाता है पर्यावरण कहलाता है। और इसी का मतलब क्या है ये क्या है पड़ोसी। और पड़ोस में क्या होता है जो हमारे आसपास का आवरण होता है यानी हमारे पास में होता है वही क्या होता है पड़ोसी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा घटकों के बारे में, किसके बारे में घटकों के बारे में, तो पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पर्यावरण में घटक का मतलब क्या क्या विद्यमान होता है, क्या क्या हमारे पास है। देखिए समझते हैं हम। देखिए बुक आपके पास होना जरूरी है समझने के लिए। पर्यावरण घटक। अगर हम पर्यावरण के घटकों की बात करें तो देखिए घटक प्राकृतिक हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो मानव भी क्या है पर्यावरण में ही शामिल है और मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं वो भी किसमें शामिल है पर्यावरण में ही शामिल है। तो ये सब क्या है पर्यावरण के घटक। प्रकृति की अगर हम बात करें थोड़ा सा तो देखिए प्रकृति में क्या क्या शामिल हो सकता है वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, ये सब किसमें शामिल होते हैं प्राकृतिक में। वायुमंडल, ठीक है, जलमंडल,
स्थलमंडल, ये सब किसमें शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं पर्यावरण में। ठीक है, मानव में शामिल एक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, एक परिवार भी हो सकता है मानव में, एक समुदाय हो सकता है, एक धर्म के लोग हो सकते हैं। ठीक है, अब मानव निर्मित की अगर हम बात करें तो मानव निर्मित में क्या क्या हो सकते हैं? सड़क हो सकती है, पुल हो सकती है। ठीक है, अगर बात करें हम पुल हो सकते हैं, इमारतें हो सकती है, इमारतें हो सकती है। ठीक है, ये सब क्या है इसमें शामिल है, किसमें? पर्यावरण के घटक में। इमारतें हो सकती है, पुल हो सकते हैं और पर्यावरण के बारे में हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो घटक है ये क्या है? हमारे मुख्य घटक है। हम पर्यावरण के बारे में समझ चुके हैं। अब घटकों की अगर हम बात करें, यानी कि पर्यावरण किसे क्या है? मानव से संबंधित जितने भी सब है हमारे चारों ओर है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? जो ये आवरण है पूरा का पूरा, इसे ही क्या कहेंगे? हम पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि पर्यावरण होता क्या है, क्या डेफिनेशन है, ये हमने देख लिया है। घटक हमने देख लिया है, पर्यावरण के घटक क्या क्या हो सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर हम आगे की बात करें थोड़ा सा, तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण। देखिए प्राकृतिक जो पर्यावरण है इसमें शामिल क्या क्या होता है? बात करें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? प्रकृति से संबंधित है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये जो है, और इसमें सारे मिलकर क्या है? पर्यावरण बनाते हैं। अब देखो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इसके बारे में भी हम क्या है जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो स्थलमंडल के बारे में। स्थल मंडल में जिससे हम सब रहते हैं, खेती करते हैं, है ना? तो ये सब जो मैदानी भाग है वो एक तरीके का स्थल भाग है, तो इसे हम कह सकते हैं स्थल मंडल। क्या कह सकते हैं? स्थल मंडल। अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कहने का मतलब, तो पृथ्वी के ठोस, यानी कि पृथ्वी के ठोस जो परपटी या ऊपरी जो कठोर परत है एक तरीके की, तो ऊपरी जो भाग है उसे ही क्या कहते हैं हम? मैदान, स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल कहते हैं। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसे क्या कहते हैं हम? स्थल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है जलमंडल। तो जलमंडल क्या होता है? जहां पर चारों ओर क्या है? जल विद्यमान हो या जल क्षेत्र उपस्थित है, वो क्या कहलाता है? जल मंडल कहलाता है। जैसे नदियां है, सागर है, महासागर है, इनमें क्या है? सब में जल ही जल होता है। अगर हम बात करें जैवमंडल, यानी वह क्षेत्र जहां पर जीवन जीना संभव होता है, वह क्षेत्र जहां जीवन जीना संभव होता है, जैवमंडल कहलाता है। कहने का मतलब वहां पर वायु भी होना चाहिए, यानी हवा, ठीक है, पानी होना चाहिए, या अपने लिए जीवन जीने की अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? जैवमंडल। देखिए जैवमंडल हो गया हमारा, स्थलमंडल हो गया हमारा, जलमंडल हो गया। अब अगर हम बात करें वायुमंडल के बारे में, किसके बारे में? वायुमंडल। देखो वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल की कहते किसे हैं? देखिए वायुमंडल कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के चारों ओर एक फैली हुई, क्या है? फैली हुई जो वायु की परत है, वायु की जो परत है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। फैली हुई जो परत होती है उसे क्या कहते हैं हम? वायुमंडल कहते हैं। देखिए स्थलमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, जैवमंडल हो गया और वायुमंडल हो गया। ठीक है, स्थलमंडल जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, वो कठोर भाग है, वो क्या कहलाता है? स्थलमंडल कहलाता है। जलमंडल यानी कि कहने का मतलब जो जल का क्षेत्र है उसी को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैवमंडल, जहां पर जीवन जीने की अनुकूल दशाएं होती है, वो क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है।
वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल यानी पृथ्वी कहने का मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो वायु यानी कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो परत फैली हुई है उसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब जो हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आगे, यहाँ तक आप सबको पढ़ना है और अच्छी तरीके से जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल इसके बारे में आपको याद करना है। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। ओके।